महिलाएं भी कपड़ा ऐसे ही बदल रही हैं। लेडीज के लिए बहुत परेशानी है भाई, क्योंकि कोई चीज है नहीं को कहाँ कपड़ा बदलेंगे। देखिए यहाँ सब जेंट्स है और लेडीज है बदल। चेंजिंग रूम का होना चाहिए। मैं अयोध्या से ही आ रही हूँ। अच्छा। बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाके लोग गंदगी कर ही देते हैं ना। चेंजिंग रूम ना होने के चलते थोड़ी सी समस्याएं और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर जिला के गहमर के नरवा घाट के पास। सावन का पहला सोमवारी और सोमवारी के दिन यहाँ भी भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ से जल उठा करके भक्त अपने अपने शिव मंदिर के पास, यहाँ भी एक शिव मंदिर, यहाँ से जल ढारने के बाद और भी जगहों पर जल ढारने का काम करते हैं। मैं नरवा घाट की कुछ विशेषताएँ दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ें जो सोचने वाली बात है। मैं सिराई तहसील के एसडीएम साहब से भी कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था को थोड़ी सी दुरुस्त कराई जाए। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे व्यवस्था तो अच्छी है, नहाने की सुविधाएं तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए ना तो चेंजिंग रूम बना गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे किसी तरीके की ये नहीं व्यवस्था दी गई कि पुरुष एक तरफ नहाएंगे, महिला एक तरफ नहाएंगी। वहाँ पे रस्सी तो लगाई गई है कि इसके पार आपको नहीं जाना है क्योंकि खतरा है। उसके बाद भी क्या महिलाएं पुरुष एक साथ ही मिलकर के नहा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर हो सकता है कि यहाँ पे सावन के महीने में, खास तौर के सावन के महीने में ये निर्देश कर दिया था कि नहीं, एक तरफ पुरुषों का नहाना, एक तरफ महिलाओं का नहाना है। और यहाँ पे चेंजिंग रूम ना होने के चलते थोड़ी सी समस्याएं और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाएँ इसी तरीके से यहाँ अपना जो कि वस्त्र जो कि बदलती रहती हैं। पहले यहाँ चेंजिंग रूम हुआ करता था, लेकिन बाढ़ आने के चलते वह टूट गया, क्योंकि वह चेंजिंग रूम जो कि इन्हीं सीढ़ियों पर मौजूद था। सीढ़ी मौजूद होने के चलते जब बाढ़ आती है तो ये पूरा पानी से भर जाता है। पानी से भरने के चलते और यहाँ इसकी चेंजिंग रूम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये करना चाहिए कि वहाँ से एक व्यवस्था दिखाई। वहाँ पहले दुकान हुआ करती थी। अगर उसी तरीके की व्यवस्था अगर ऊपर कर दिया जाए महिलाओं के लिए, खास तौर से कि क्यों ना उनके लिए यहाँ पे कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था हो जाए। हम तो कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश हैं कि यहाँ पे कपड़ा बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी समस्या होती है इन लोगों की। आप थोड़ा सा उधर आ जाइए। क्या नाम है माता जी आपका? रोनी ना है जी। मैं देखता हूँ अक्सर ही भीड़ यहाँ लगती है जब भी कोई त्यौहार या फिर सावन। आज अब सावन तो आज पहला सोमवारी, आज भी भीड़ लगी है, महिलाएं भी आज नहाने के लिए, लेकिन चेंजिंग रूम यहाँ पे नहीं है। कितनी समस्या आप लोग को होती है? ना गेहूँ बदलने के नहीं। ऐसे ही बदलती रहती हैं आप लोग? कोई मतलब कि व्यवस्था यहाँ पे तो ठीक ठाक है, लेकिन कपड़ा बदलने की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे कपड़ा बदलने की व्यवस्था न होने के चलते थोड़ी सी समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ नाम? कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से तारी हूँ। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए, यहाँ पे मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, सावन का पहला सोमवारी तो है, खैर भीड़ भी लगी है, आप लोग भी आई हैं, जल लेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ व्यवस्था, महिलाएं भी कपड़ा ऐसे ही बदल रही हैं। लेडीज के लिए बहुत परेशानी है भाई, क्योंकि कोई चीज है नहीं को कहाँ कपड़ा बदलेंगे। देखिए यहाँ सब जेंट्स है और लेडीज है, बदलें तो कहाँ बदलें। मजबूरी है ऐसे बदलना? बहुत मजबूरी है, एकदम मजबूरी है। लड़कियां भी हैं, सूट पहनेंगी कैसे निकालेंगे, वो बहुत परेशानी है। भैया पहले यहाँ हुआ करता था एक चेंजिंग रूम ना, छोटा सा पहले? नहीं, मैं तब नहीं। अच्छा, आप नहीं थे उस समय, लेकिन नहीं। क्या यहाँ पे आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि देना चाहिए, क्योंकि कम से कम लेडीज के लिए बना देना चाहिए कपड़े बदलने के लिए। ये बात है, ताकि असुविधा ना हो आप लोग? हाँ असुविधा तो है। अब इसमें बेशर्मी पर आदमी तो ली जाता है, बदलता है, क्या करेगा। इधर भी जेंट्स है, इधर भी जेंट्स, तो जाएंगे कहाँ अपना नहाने? इसी में नहाएंगे। बहुएं घर से बाहर निकलती है तो घूंघट निकालती है, मैया निकालती है ना। यहाँ है कि कपड़ा ऐसे बदलना पड़ता है, बिल्कुल। समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा है। ये व्यवस्था आप बताइए, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बात कर लीजिए। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है आप लोग कपड़ा बदलने के लिए? आप लोग हमेशा नहाने आती है ना यहाँ पे? नहीं अभी मतलब फिर भी मतलब जो भी त्यौहार आता है। हाँ, कपड़ा बदलने की व्यवस्था तो नहीं। बिल्कुल नहीं। अब ऐसे ही कपड़ा चेंज आप लोग करेंगे? बताइए मैया, ऐसे ही करेंगे ना आप लोग? अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। थोड़ी सी बात अब करेंगी आप, थोड़ी सी आप लोग के यहाँ पे व्यवस्था में देख रहा हूँ कि ऐसे ही आप लोग कपड़ा बदल रही हैं। क्या प्रशासन इससे ध्यान नहीं देता? इतना अच्छा खासा घाट बना दिया गया है। प्रशासन बहुत ध्यान देता है, थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए कि कपड़ा थोड़ा साइड में होकर कर ले। तो भैया नहीं, वो मेरे कहने की बात नहीं है। भी है यहाँ पर, तो प्रशासन सारी गंदगी तो ठीक नहीं, वो नहीं ठीक करेगा, वो नहीं ठीक तो थोड़ा हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जब नहाते हैं, यहाँ पे इतना पूजनीय स्थल है, तो इसकी सफाई, जो गंदे कपड़े निकाल के रखे जाते हैं वो साइड में रख दें। इसकी सफाई हमारा भी कर्तव्य। अभी आप देखिए ये सब क्या क्या फैला हुआ है, तो ये तो हम ही लोगों ने किया है ना।
मैं चेंजिंग रूम की मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे व्यवस्था हो जानी चाहिए चेंजिंग रूम की ऊपर, ताकि आप लोग के लिए सुविधा ना हो? चेंजिंग रूम का होना चाहिए। मैं अयोध्या से ही आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा। बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाके लोग गंदगी कर ही देते हैं ना, उसमें भी यूरिन करने लग जाते हैं। चेंजिंग रूम में चेंजिंग रूम में बदबू आती है, वैसे भी कोई नहीं जा पाता है। तो कहने के लिए हमारा भी कर्तव्य होता है, सरकार अपने साइड से कर ही रही है। चेंजिंग रूम अगर बन भी जाएगा तो लोग ये इसका दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग मतलब हमें पहले दायित्व ये समझ में आना चाहिए कि साफ सफाई हमें रखनी है, तब तो हर चीज़ मतलब फ़ायदा करेगी। अगर हम ये समझेंगे ही नहीं तो समझिए किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अगर सरकार अगर कोई व्यवस्था कर देती भी है तो उसको हमें कर्तव्य के साथ उसको निभाना चाहिए और देखना भी चाहिए। मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे थे। धन्यवाद।